आज सुबह का वक़्त जब हुआ तो मुझे मेरे पापा बहुत याद आए क्योंकि रोज़ाना जब मैं उनके साथ उठती थी तो इसी तरह से हम लोग चाय पीते थे इस टाइम। क्योंकि ये वक़्त वो होता था जब मेरे पापा उठकर नमाज़ पढ़ कर आते थे और मैं उनका इंतज़ार कर रही होती थी और मैं चाय बनाती थी उनके लिए और हम दोनों साथ बैठकर चाय पिया करते थे और बातें किया करते थे कि क्या हो रहा है, क्या हालात हैं, क्या नहीं है। जो भी हमारी अब आपस की बात होती थी तो मैं उन्हीं से करा करती थी, उनसे शेयर करती थी और वही मेरे प्यारे और पक्के दोस्त थे। उनके अलावा तो मेरा कोई दोस्त बना, ना कभी बनेगा, ना कभी बन सकता है। हालाँकि शौहर भी हैं लेकिन यार वो बात नहीं है जो मेरे बाबा की थी। ज़िंदगी अपनी मामूल सबकी चलती रहती है लेकिन जो वक़्त यादों का जो गुज़र जाता है ना, वो कभी लौट कर नहीं आता। अल्लाह पाक तमाम मेरी बहनों के और जो वालिद हैं ना उनको हयात उनको ज़िंदा सलामत रखे, उनके सिरों पर रखे परवरदिगार आला और जो जिनके इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनको जैसे फिरदौस में आला मकाम दे क्योंकि इंसान को मरना तो है, ज़ाहिर-सी बात है दुनिया फ़ानी है, एक दिन हमने मर के जाना है। इस दुनिया में नहीं रहना है हम लोगों ने। तो मेरी बहनों से गुज़ारिश है कि आप लोग भी ना अपने माँ-बाप की कदर किया करें, उनकी रिस्पेक्ट किया करें, उन्हें बहुत सारा प्यार दिया करें क्योंकि वो वक़्त निकल जाता है हाथों से फिर हम सोचते रह जाते हैं काश हम उस वक़्त ये कर लेते, काश कि हम उस लग वो कर लेते। क्योंकि यार माँ-बाप सबके होते हैं और सबके माँ-बाप सबको बहुत अज़ीज़ होते हैं। मुझे भी मेरे पापा बहुत अज़ीज़ थे क्योंकि मैं अपने माँ-बाप की इकलौती औलाद हूँ। ना मेरा कोई भाई, ना कोई बहन तो इसकी वजह से मुझे अपने बाबा से, अपने माँ-बाप से बहुत लगाव था। ख़ास तौर से अपने बाबा से मेरे बाबा से मेरी दोस्ती थी। यानी कि लड़कियों की जो दोस्ती और किसी से होती है, मेरी दोस्ती मेरे बाबा से थी। मेरे पापा मेरे फ्रेंड थे, मेरी सहेली थे, मेरे सब कुछ थे। यानी कि मैं उनसे इवन लड़ाई तक भी जो होती थी ना मेरी उनसे ही होती थी और मेरी कोई बात ऐसी नहीं होती थी जो रद्द हो जाए, मेरे पापा रद्द कर दें। लेकिन जाने मेरी आवाज़ भी आज घबराई सी हो रही है क्योंकि मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही है। आप लोग प्लीज़ ये वीडियो देख के ये मत कहिएगा कि आवाज़ तो नहीं है, बोलना भी नहीं आता इन्हें। लेकिन मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कोई और दोस्त है ही नहीं। आप लोगों से भी ये बात शेयर करूँगी कि इंसान की ज़िंदगी का पता नहीं है कब गुज़र जाए। अल्लाह ताला ने जो वक़्त हमें दिया है उसको हँसी खुशी से गुज़ार लेना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे सर पे माँ-बाप का साया हमेशा सलामत रहे। जिनके सर पे हैं उनको तो अल्लाह पाक बेड़ा ही पार करता है। क्योंकि माँ-बाप का साया एक ऐसी छाँव है, ऐसी दरख्त होते हैं माँ-बाप जो हमें बिना पैसों के जो है ना हमारे लिए सब कुछ करते हैं। अल्लाह पाक सबके माँ-बाप को अपने ज़मान में रखे और अल्लाह पाक हम सब बेटियों को उनकी शर-ओ-छाया में हमेशा आबाद रखे। परवरदिगार आला से मेरी तो यही दुआ है। जब भी आप अपने माँ-बाप के सामने जाएँ ना यानी कि कोई भी मेरी बहन अपनी शादीशुदा जो भी है, वो माँ-बाप के पास जाए तो उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाएँ, उनकी अच्छी पसंद की चीज़ अगर आपके शौहर सही हैं, आपको सही रखते हैं, तो कभी उनकी खाने की पसंद की कोई चीज़ ले गई या कुछ ऐसी चीज़ जो उनको पसंद आती हो, उससे माँ-बाप बहुत खुश हो जाते हैं। उससे उनका दिल बहुत हालाँकि वो लेते नहीं हैं, उनको कुछ ज़रूरत नहीं है हमारी चीज़ों की। उन्होंने बहुत हमें खिला चुके होते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं होती उन्हें। लेकिन क्या है इंसान की ज़िंदगी में बस एक मोहब्बत होती है जो उनको ये पता होता है कि हमारी बेटी को या हमारी औलाद को हमारी इस खुशियों को बताएँ, हमारी चीज़ों को बताएँ क्योंकि जब बचपना बुढ़ापा आता है ना तो बंदा बचपने में आ जाता है। तो वही बचपन जो है ना हमें हम लोगों को ऐसा लगता है तंग हो रहे हैं हम लोग कुछ है, लेकिन यार तंग होने की तो बात ही नहीं है ना। मेरे पापा तो शायद पैरालाइज़ भी हो जाते तो मैं उन्हें तब भी रखती क्योंकि मेरे पापा ने मेरे हाथों में दम दिया है यार। और कोई औलाद के हाथों में कोई दम दे सकता है माँ-बाप तो क्या ही उसकी कैफ़ियत होगी। मुझे मेरे पापा बहुत याद आते हैं, बहुत ज़्यादा। सबके पापा सबको याद आते हैं लेकिन मुझे मेरे पापा बहुत याद आते हैं क्योंकि वो मेरी हर तरह से मेरी जो है ना कोशिश को पूरा किया करते थे। घर में अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है या कोई चीज़ तो वो मुझे परेशान नहीं होने देते। आज वही चीज़ें जो मैं करती हूँ सब चीज़ें लेकिन जो है ना मुझे बहुत वो होता है कि यार मेरे हस्बैंड करते हैं कि सारा दिन काम पे जाते हैं, उसमें हर काम में लगे हुए होते हैं अपने। बिज़नेस उनका काम ऐसा है कि वो नहीं रुक सकते घर के अंदर। लेकिन मेरे पापा भी काम पे जाया करते थे और उनकी जॉब तो बहुत टफ़ थी। यानी कि वो थे मेरे पापा मज़दूर। मज़दूर का मतलब जो मिस्त्री होते हैं ना राजगिरी का काम करने वाले, मेरे पापा वो थे। और जो राजगिरी का काम होता है आपको आप लोग जानते होंगे कि वो बाहर कितना उनको जो है ना स्ट्रेस होता है, कितनी मुश्किल होती है, कितनी धूप-छाँव होती है, वो लोग कितनी परेशानियों से अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे पापा उफ़ तक नहीं लाते थे अपने चेहरे पर और घर में आकर भी हम लोगों की हेल्प करते थे। सारी घर की ज़िम्मेदारी उन पर थी। मेरी मम्मा घर का काम करती थी लेकिन मेरे पापा बाहर का काम कोई हमारी मम्मा को करने नहीं देते थे। सारा काम खुद करते थे मेरे पापा। इवन कोई भी छोटी से छोटी चीज़ की भी ज़रूरत होती थी ना तो बाबा की ही मतलब आवाज़ आती थी, बाबा ये आ दें, बाबा ये कर दें, ये चीज़ टूट गई बाबा। इवन की छोटी से छोटी बात भी ना मैं अपने बाबा से शेयर किया करती थी।
तो आप लोग भी शायद अपने बाबा से शेयर करते होंगे। बाबा की जो लाडलियाँ हैं ना वही जान सकती हैं इस फीलिंग्स को कि जो ना बाप की मोहब्बत और शफ़क़त क्या होती है, बाप का एहसास क्या होता है, ये वो बेटियाँ जान सकती हैं। वाक़ई में जो बाप के करीब रहती हैं, जो बाप के बिल्कुल साथी बनी होती हैं। मैं अपने बाबा के बिल्कुल समझो बेटे की तरह रहती थी उनके साथ। एक जो बेटा होता है ना उनका हाथ बटाना, हर चीज़ में उनकी जो ना मदद करना और जैसे जॉब करना, उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना, घर को सपोर्ट करना, तो वो वक़्त मुझे बहुत याद आता है। आज जब मैं सुनती हूँ ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती और मैं किसी मतलब कोई मेरा मुकाम नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकती, तो बस ये नहीं कि वो फीलिंग आती है यार वाक़ई में मैं कुछ नहीं कर सकती। अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बाबा ही नहीं है। कि जब मेरे बाबा थे तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी। वो मेरी ढाढ़स थे, वो मुझे बाँध के रखते थे, वो मुझे कभी गिरने नहीं देते थे। किसी भी हाल में जो ना मुझे गिरने नहीं देते थे। मुझे हमेशा अप्रोच किया करते थे, मेरा हौसला अफ़ज़ाई करा करते थे। मुझसे तमाम यानी कि हर तरह की बात जो है ना मैं उनसे ही करती थी, अच्छी-बुरी। मेरे साथ जो भी कोई फीलिंग्स होती थी ना किसी के साथ, किसी शख़्स के साथ, तो मैं वो भी उनसे के साथ शेयर करती थी। तो उनके साथ ज़िंदगी के बीते हुए बिताए हुए जो दिन थे ना यार बहुत खूबसूरत थे, बहुत हसीन थे, बहुत हसीन थे। मैं बारिश में नहाना, इवन उनके साथ बस खेलना, मुझे पानी में मुझे बहुत याद आते हैं। आज तो बस मैं रो पड़ती हूँ कि माँ-बाप का चले जाना बेटियों के लिए कितना तकलीफ़देह होता है। आज का बहुत उदास का दिन था मेरा। ये थी आज की छोटा-सा व्लॉग। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा मैं हँसते हुए मुस्कुराते हुए मिलूँगी आपको।